हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, एस्केरिस का प्रथम एवं अंतिम निर्मोचन दिखाई देता है, अथवा एस्केरिस का चतुर्थ निर्मोचन होता है। पहला विकल्प है हृदय में, दूसरा विकल्प है किडनी में, तीसरा विकल्प है यकृत में और आखिरी विकल्प है आंत में। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। एस्केरिस एक ऐसा जीव है जो कि परजीवी होता है और यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है, जो रोग उत्पन्न करता है। एस्केरियासिस रोग उत्पन्न करता है। यह जो एस्केरिस होता है, यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है और मनुष्य के आंत में से जो इसके निषेचित अंडे होते हैं, निषेचित अंडे एस्केरिस के मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। फिर ये मनुष्य में पहुंच जाते हैं। मल के द्वारा ये बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद किसी बाहर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष माध्यम से ये फिर मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। फिर अमाशय में पहुंचते हैं। अमाशय में पहुंचने के बाद ये यकृत में पहुंचते हैं। यकृत में पहुंचने के बाद ये फेफड़े में पहुंचते हैं और फेफड़े में पहुंचने के बाद ये ग्रसनी में पहुंचते हैं और ग्रसनी के बाद फिर ये अमाशय में पहुंचते हैं। जब ये अमाशय में पहुंचते हैं तो उसे अंतिम निर्मोचन कहते हैं या चतुर्थ निर्मोचन कहते हैं। अंतिम या चतुर्थ निर्मोचन कहते हैं। और जब निषेचित अंडे मल के रूप में या फिर मल के साथ बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर पहला निर्मोचन होता है, अर्थात प्रथम निर्मोचन होता है। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है हृदय में। यह विकल्प गलत है। जो एस्केरिस में निर्मोचन होता है प्रथम एवं अंतिम, वह हृदय में नहीं होता है। दूसरा विकल्प है किडनी में। यह भी विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प है यकृत में। यह भी विकल्प गलत है। आखिरी विकल्प है आंत में। यह विकल्प सही है। आंत से संबंधित प्रथम और अंतिम निर्मोचन होता है। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।